टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन जो आपके ये 27 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले 14 दिसंबर को सीटेट होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको गद्यांश प्लस काव्यांश प्लस पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए गद्यांश सॉल्व करने का हमेशा से सबसे पुराना और अच्छा तरीका यही रहा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उनके ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद आप पैसेज में जाइए, आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मशीन से किताब छपने का क्या फायदा हुआ। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन ऐड होगा, पुस्तकों की बहुत सारी प्रतियां एक साथ छपने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में सबसे पहले जो है छपाई मशीन का जो है आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार पहले 2 वर्ष तक बच्चे भाषा के किस रूप से परिचित हो पाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, भाषा के श्रव्य रूप से। अगला क्वेश्चन, छपाई के आविष्कार से पहले लिखाई किस पर की जाती थी। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन होगा, ताड़ के पत्तों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताड़ पत्तों पर किन लोगों से लिखवाया जाता था। ए ऑप्शन आपका होगा, जिन लोगों की लिखाई सुंदर होती थी। अगला क्वेश्चन, आविष्कार का अर्थ क्या है। बी ऑप्शन आपका होगा, खोज। ठीक है, वही रचना का अर्थ, तो रचना का अर्थ निर्माण करना। निर्माण का बनना या रचना। शुरुआत का शुरू करना या आरंभ करना। अगला क्वेश्चन, जो सुंदर चित्र बना पाते हैं थे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। डी ऑप्शन आपका होगा, विशेषण। जो सुंदर चित्र बना पाते थे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है यह विशेषण है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाण बोधक, तीसरा सार्वनामिक, चौथा संख्यावाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं, रेखांकित शब्द गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सी ऑप्शन आपका होगा, बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, सुंदर शब्द का समानार्थी है। ए ऑप्शन आपका होगा, खूबसूरत। सुंदर शब्द का समानार्थी शब्द खूबसूरत है, जबकि जो है अच्छा, नेक एवं नयन नक्श ये भी जो है असंगत है। ठीक है, नेक का अर्थ होता है दयालु, कृपालु, दयावान। ठीक है, वही अच्छा का मतलब होता है बेहतर, भला, उत्तम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्यांश आ जाता है। इसमें भी सेम वही है। क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले,
फिर ऑप्शंस को देखिए, फिर आप काव्यांश में जाइए, आपको आंसर जल्दी और तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। इनकी आत्माओं में गौरैये के घोंसले नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, बच्चों में मासूमियत नहीं रह गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार आज के समय के बच्चों में हम अपना बचपन क्यों नहीं देख सकते। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये अपने बचपन में झांकने की अनुमति नहीं देते। अगला क्वेश्चन, आज के बच्चे किन चीजों के बारे में हमसे अधिक जानते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं है, कवि किन रास्तों की ओर संकेत कर रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये जिस तकनीकी से अभी अपरिचित है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कंठ। ठीक है। कुंठ का अर्थ होता है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि। कुंठा का अर्थ होता है निराशा। कुंठित का अर्थ होता है मंद, बेकाम, बेकाम, मूर्ख। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अचक चाकर ठिठक जाते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, घबराकर। अगला क्वेश्चन, वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों या फिर बहुत कम शब्द हों जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों या बहुत कम शब्द हों जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती हैं, उन्हें चित्रात्मक पुस्तकें कहा जाएगा। चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों की सोचने एवं कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। चित्रों की भाषा स्वच्छंदता, उन्मुक्तता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने तथ्य को स्वयं गढ़ता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि में भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, तो तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे अधिगम विकलांगता कहा जाएगा। अधिगम विकलांगता अनुवांशिक या न्यूरोबायोलॉजिकल कारकों के कारण जो है होती है, जो मस्तिष्क के कामकाज को एक तरीके से बदल देती है जो सीखने के संबंधित एक या अधिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती है। अधिगम विकलांगता वाले बच्चों को पढ़ने, लिखने, सुनने और गणित की गणनाओं में कुछ कौशल सीखने और उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, गुणवत्तापरक शिक्षण सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है, जो सामग्री पाठ को रोचक तथा सुबोध बनाने और किसी संकल्पना अथवा प्रत्यय विशेष के अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है, उसे शैक्षणिक सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए उन्हें क्या कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा,
वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण आदि के लिए है, उन्हें श्रवण भाषिक शब्द शिक्षक सामग्री जो है कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं या उनके ध्वनि स्तर को प्रभावित करती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, उच्चारण। वे उच्चारण ध्वनियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं या उनके स्वर्णिम स्तर को प्रभावित करती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक अध्यापिका कक्षा शिक्षण सामग्री के रूप में जो है सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण सामग्री के वास्तविक वस्तुएं जिसे रियलिया कहा जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, रियलिया या वास्तविक सामग्री अधिगम को सहज बनाने के लिए जब वास्तविक वस्तुओं की मदद ली जाती है तो उसे क्रिया विधि को वास्तविक सामग्री को उपागम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को जोड़ने जैसी वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, वे किससे ग्रस्त हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिगम विकलांगता। वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसी वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, वे अधिगम विकलांगता ग्रस्त हैं। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते हैं और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करता है, जैसे कि वाक्य चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो, इस वाक्य को वह इस प्रकार बोलता कि संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाती हैं? सी ऑप्शन आपका संरचनात्मक। एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करता है, जैसे कि वाक्य है चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो, इस वाक्य को वह इस प्रकार बोलता है कि संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की गलतियां संरचनात्मक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए वास्तविक वस्तुएं जैसे रियलिया नामक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बच्चे के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विश्वकोश। विश्वकोश को बच्चों की साहित्य सामग्री की श्रेणी में नहीं रखेंगे, जबकि चित्रात्मक पुस्तकें, मिथक और अनुश्रित तथा इतिहास के नायकों की कहानियां बच्चों के साहित्य की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मापदंड को क्या भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड सीखने योग्य, विस्तार और शिक्षण योग्य हो सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से तात्पर्य है कि बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते और महसूस करते हैं जैसे कि वे करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नॉम चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास भाषा अर्जन उपकरण है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। भाषा अर्जन क्षमता तथा अंतर्निहित भाषा की अवधारणा प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। इन्होंने आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा अंतर्निहित एवं जन्मजात होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए
दिया जाने वाला शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रत्येक छात्र छात्रा की विद्यालयी पाठ्यक्रम संबंधी, लेखन संबंधी, विषय संबंधी एवं समस्याओं का समाधान किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर का भी आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से बहुत आनंदित होती है। उसका यह आनंद क्या संकेत देता है? विमर्श की भाषा की जागरूकता, अर्थगत झुकाव, निगमनात्मक तार्किकता या मानसिक अवरोध। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन को टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।